कैसे हैं आप लोग। आज तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है और 1 महीने बाद बोर्ड है और किस तरह से यहां पहुंचना है। यही एम है सबका। सबके दिल में एम साफ है, ये लाना है। ये एम नहीं है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? एम तो साफ है ना, यही करना है। किसी के दिमाग में छोटा एम नहीं होना चाहिए कि 75 मिलेगा तो खुश होंगे, 80 मिलेगा तो खुश होंगे। नहीं, इस पे खुश होंगे और इस पे भी दुख होगा कि 95 नहीं आया, तब मजा आएगा। पहले बात करते हैं कि क्या ये बात बताने के लिए आई एम एलिजिबल है ना, इसकी बात करना जरूरी है कि क्या कोई भी खड़ा होकर आपको ये बता सकता है कि ये नंबर कैसे आएंगे। आप यूट्यूब खोलते हो, इंटरनेट खोलते हो, किसी के भी लेक्चर देखते हो, कोई कुछ भी बताता है, 4 जगह से कॉपी, आप समझते हो वही बात सही है। बट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो बंदा आपको ये बात बता रहा है क्या उसको एक्सपीरियंस है इस चीज का। लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। हम यहाँ पे आज पहली बार कई चीजें लेके आए हैं साथ में। ये सबसे पहले ये देखिए, दिस इज द रिजल्ट ऑफ लास्ट ईयर ICSE। 93% ओवरऑल, 93 इन साइंस, 90% इन साइंस, 90% इन साइंस, दैट्स मी, बीच में, सबसे बीच में मैं। फिर ये 93% ओवरऑल, 93 साइंस, ओवरऑल 90 एंड 91 इन साइंस। और इसमें कितनी फोटोज ना जाने मिसिंग है। देन लास्ट ईयर 12th, दैट्स फिजिक्स रिजल्ट, 95 इन फिजिक्स, 94 इन फिजिक्स। और ये बच्ची कट गई, मनाल निहाल, 94 इन फिजिक्स। ओके, फिर उसके लास्ट ईयर ICSE 95% in science and overall 93%, 92% in science and overall 92%. And the last, ये। अब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं आपको ये बता सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं, ये मैं 93.25%। हमने ये चीजें कर रखी है, हमारे नीचे स्टूडेंट्स ने भी कर रखी है, तो हम आपको ये बातें जरूर बता सकते हैं ऐसा कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको बोल रहे हैं कुछ भी और ये चीज हो जाएगी, नहीं। हमने हर साल देखा है कैसे बच्चे 90s में ब्रेक करते हैं, देखा है, हमने मेहनत की है साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बी अ चैंपियन। किस तरह से चैंपियन बनना है। ये क्या है? कैरम बोर्ड है, बहुत बढ़िया, सब पहचानते हैं, दिस इज अ कैरम बोर्ड। अगर मान लीजिए हमें कैरम बोर्ड जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? हाउ टू विन अ कैरम बोर्ड मैच। खूब अच्छा खेलें, खूब ट्रिक लगाएं, बट हाउ टू विन अ कैरम बोर्ड मैच। The best thing is to win a carom board match is to start playing। भाई जब आप खेलना स्टार्ट ही नहीं करोगे तब कैसे पता चलेगा कैरम बोर्ड कैसे जीतना है। ठीक है, 30 डेज बचे हैं, स्टार्ट तो करो, शुरू तो करो। तुम शुरू ही नहीं कर रहे हो, तुम डर रहे हो कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्टार्ट नहीं कर रहे हो। जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो चैंपियन बनोगे। तो सबसे पहली चीज है, आज वीडियो बंद होते ही स्टार्ट करना है। पेपर पेन लेके बैठ जाओ, सारी बातें नोट कर लो। चलो, पॉइंट नंबर 2। सर आपने बोल तो दिया स्टार्ट करो, स्टार्ट करें कैसे? यही तो सबसे दिक्कत की चीज है, सबसे डिफिकल्ट यही तो है सर, स्टार्ट करना। बोलने को कोई भी बोल जाता है कि स्टार्ट कर दो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, कैसे स्टार्ट करें? जस्ट 10 मिनट्स। अच्छा, 10 मिनट में तैयारी हो जाएगी? क्या लगता है? नहीं होगा। देखो, ये अपना ब्रेन है, ठीक है, और अपना ब्रेन ना थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, ठीक है। मैं बायो तो पढ़ा नहीं हूं, मैं तो फिजिक्स मैथ्स पढ़ा हूं, बट मेरे को पता है कि ब्रेन को आप फूल कर सकते हो, है ना। ये ब्रेन है, इसको टाइम का कोई खास ज्ञान नहीं होता है। टाइम इसके लिए इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। मतलब तुम अपने ब्रेन को पढ़ते वक्त प्रॉमिस कर दो कि यार मैं 10 मिनट पढ़ने वाला हूं, ब्रेन भाई तुम थोड़ी देर के लिए सुन लो, 10 मिनट मेरा साथ दे दो, मैं पढ़ लूंगा। जब आप 10 मिनट के लिए ब्रेन को बोलोगे ना, तो ब्रेन भी कहेगा हाँ ठीक है, 10 ही मिनट पढ़ेगा, चल बैठते हैं, उसके बाद मजा करेंगे। और आप जब 10 मिनट के लिए बैठोगे, कभी 10 मिनट में उठ नहीं पाओगे। When you start a topic, जैसे ही आप टॉपिक के अंदर चले गए तो फिर आप 1 घंटा 1.5 घंटे से पहले उठ नहीं पाओगे। आधे घंटे पढ़ोगे, 45 मिनट्स पढ़ोगे ना, स्टार्ट तो होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब भी पढ़ने का मन नहीं करे तो हर बार दिमाग को ये बोलो कि 10 मिनट पढ़ते हैं। जैसे आप बैठे हो, गेम खेल रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, आपने दिमाग का चल 10 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद मोबाइल चलाएंगे। 10 मिनट के लिए घुसे, कम से कम आधा घंटा पढ़ा, कुछ तो पढ़ा। आधे घंटे बाद तुमने मोबाइल चलाया, फिर दिमाग को तुम सिंबल दो कि चल 10 मिनट और पढ़ते हैं, फिर खेल लेंगे। और ये 10 मिनट कर करके टाइम बढ़ता जाएगा। हाँ, बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये भी सक्सेसफुल नहीं। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, विच क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। भाई ये तो कमेंट सेक्शन में भरा रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या आएगा इस चैप्टर से, क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, सिर्फ एक चीज। अभी बोर्ड पास आ गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? कोई किताब का प्रमोशन? नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स ICSE 2015 से 2000 तक, या 2017 से मान लीजिए, IC हो, ICSE हो, CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, MP हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी बोर्ड हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट 10 से 12 साल के पेपर, अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज हो गया है तब तो फिर रिस्की है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं पढ़ा रहा हूं 10% 12% ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं होता।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगाने नहीं है, लगाने नहीं है लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, याद करने हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड याद कर लेने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 80% क्वेश्चन आएंगे आपके लास्ट 10 ईयर्स से। नहीं मान रहे हो, आज का ये वीडियो है, जिस दिन एग्जाम का पेपर आएगा उस दिन आके यहाँ पे कमेंट करना नहीं आएगा ना भाई, हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हमको पता है आएगा ना, तभी तो हम वही पढ़ा रहे हैं साल भर। मेरे असाइनमेंट्स, जब मैं बच्चों को क्लास में असाइनमेंट बांटता हूँ तो असाइनमेंट के नाम पे उन्हें क्या देता हूँ मैं, लास्ट 10 ईयर्स पेपर। अगर वो बोर्ड की स्टडीज कर रहे हैं तो मैं असाइनमेंट में अपने कोई नए क्वेश्चन ज्यादा नहीं छोड़ता। 10 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से 9 क्वेश्चन में आईसीएससी या आईएससी या सीबीएसई के आए हुए, एक क्वेश्चन को अपना नया डाल देता हूँ क्रिएटिव सा, जो मुझे लग रहा है शायद इस ईयर आ जाए, और वो भी बेस्ड होता है उन 9 क्वेश्चन पे, वो भी कोई नया नहीं होता, उन्हीं 9 क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर्स पेपर अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो स्टार्ट करो, रोज लगाओ। मैं क्लियर बता रहा हूं, 80% पेपर लास्ट, ये जितने भी रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता जा रहा हूं लगातार, इन्होंने क्या लगाया है साल भर, क्या लगाया इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स पेपर। इन्होंने 10 साल के पेपर एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरे साथ एक कॉमर्स के टीचर थे, मैं तो साइंस का हूं, कॉमर्स के टीचर थे। मैंने उनसे पूछा, सर आपके, उनके कॉमर्स में अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स, हम लोग इतना पता नहीं, अकाउंट्स, उसमें बच्चों के 99 आ रहे हैं, ठीक है, 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। मैंने पूछा सर ये क्या हो रहा है, कैसे करता हूँ? सर ने बोला मैं साल भर सिर्फ एक चीज कराता हूँ, बच्चों को लास्ट 10 ईयर्स पेपर हटवा देता हूँ, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर बच्चा 10 ईयर्स पेपर सॉल्व किया होता है तो उसको उसका भी आइडिया हो जाता है, वो लगा देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था, लास्ट 10 ईयर्स पेपर रट के पढ़ने, एकदम अच्छे से पढ़ने हैं, और सिलेबस में जो सबसे पहली चीज, साथ में सिलेबस का प्रिंट आउट, और तब लास्ट 10 ईयर्स पेपर। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में दिए हैं पर सिलेबस से गायब हो गए हैं, तो चेक करते रहना, अच्छा ये सिलेबस में भी है, अंडरलाइन लास्ट ईयर से या तुम देखोगे ना, तुमको ऐसा दिखेगा 2003, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग फॉर्म में। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्लास 12 फिजिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमसे आता है प्रूव दैट द, कहीं से भी उठा लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लेते हैं, प्रूव दैट द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऐसे आया। फिर पूछेगा द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट्स, किस तरह से। फिर पूछेगा कि कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक पे कैसे डिपेंड करता है, तो के से मल्टीप्लाई हो जाता है। वही चीज घुमा फिरा के व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, छोटी छोटी चीज एक ही टॉपिक से घुमा के। जैसे मान लो फिजिक्स से कुछ भी और उठा लेते हैं, फिजिक्स से हम लोग रे ऑप्टिक्स उठा लेते हैं, प्रूव द लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u, अच्छा चेंज कर दिया, प्रूव दैट 1/f = 1 - v 1/u, चेंज कर दिया, प्रूव दैट 1/f = n/1 - 1 1/r1 - 1/r2, सब एक ही तो है यार, एक ही क्वेश्चन घुमा के। प्रूव दैट 1/f = n/1 - 1 1/r1 1/r2 फॉर अ कॉन्केव लेंस, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, फॉर अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। वही क्वेश्चन घुमा के बोर्ड में पूछता जा रहा है, हो सकता है उसी पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 ईयर्स पेपर। फिर आई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्ट तो कर दिया, चैंपियन बनना है, स्टार्ट करने के लिए दिमाग को बेवकूफ बनाया 10 मिनट। फिर आया कि 8 घंटा कैसे पढ़ें, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ना है ना। हाउ टू स्टडी 8 आवर्स अ डे। आप कभी 8 घंटा नहीं पढ़ सकते अगर ये नहीं लगाओगे। क्या लिखा है, डिवाइड एंड रूल, है ना। आप सोच रहे हो मैं सुबह उठूंगा यार 12 बजे से बैठेंगे, रात के 8 बजे तक पढ़ेंगे, पढ़ चुके, ऐसे नहीं हो सकता। आपको डिसाइड करना है कि आप कितने बजे उठने वाले हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से टीचर्स होते हैं ऑर्थोडॉक्स, बेटा सुबह 4 बजे उठना, नहीं यार ठीक है, मैं खुद नहीं उठता था, कोई जरूरी नहीं है, मैंने अपना रिजल्ट दिखाया 93.2, नहीं जरूरत नहीं है, कितने बजे उठना ये डिसाइड कर लो बस, ठीक है। जैसे कुछ भी, तुम 10 बजे उठते हो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम 10 AM उठे कोई दिक्कत नहीं, कब सोते हो ये डिसाइड कर लो, यहां से कब तक जग सकते हो भाई, कब तक जगोगे, कम से कम 12 तक जगोगे, 10 घंटा सोगे क्या, चलो फिर भी मैं मान लेता हूं तुम 12 बजे तक ही जगे रात के, है ना, 12 बजे रात के या 1 बजे तक जगे, 1 से 10 सोना 9 घंटा बढ़िया, तुम 1 AM तक जगे, तुम्हारे पास यहां से यहां कितने घंटे हो गए, 10 से 10 12 और 30 आवर्स, मैं मानता हूं 12 आवर, एक आवर तुमने कहीं बर्बाद कर दिया, तुम्हारे पास कितने आवर हो गए, 12 आवर को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना होगा, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, 12 आवर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब हर 3 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई करो, हर 3 घंटे में 2 घंटे की पढ़ाई करो, इसे बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। ऑल्दो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके सोने का समय भी ले लिया, 10 से 1, मैं तो बोलूंगा 10 से 3 पढ़ो भाई, अरे जब 3 बजे सोओगे तभी तो सुबह। अच्छा एक चीज ये सुनो, बच्चों की प्रॉब्लम्स है, हमेशा मेरे पास आती है, एक्सपीरियंस है, तो इस चीज का आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे 9 घंटे सोते हैं ना, दिन भर आलस में रहते हैं।
आपको लोग बोलते हैं खूब सो खूब बढ़िया, नहीं यार, 7 घंटे 8 घंटे इज इनफ। 8 आवर से ज्यादा अगर आप सो रहे हो तो दिन भर आलस रहेगा, दिन भर। किस दिन 6 घंटे सो के देखो, सुबह उठो शाम तक एनर्जी रहेगी। भाई ये नहीं मैटर करता कि आप 16 घंटे जग रहे हो, नहीं, 16 घंटे जगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 14 घंटे जगो पर एनर्जी में, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि 8 आवर सो मैक्स टू मैक्स। फिर भी मैंने यहाँ आपको 1 से 10 यानी 9 घंटे का टाइम दिया है। मतलब तुम सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना धोना सब जोड़ सकते हो। रात में सोने से पहले लेटते थोड़े दिन नींद नहीं आती। ओह, पहली बात ये थी कि कैसे 8 घंटा पढ़े। अपने दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, जितने भी देर जगते हो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। हर पार्ट में 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, तब 8 बन पाएगा। अगर आप सोचो कि एक बार में 8 पढ़ लें, पॉसिबल नहीं। और आपके ऊपर टेंशन होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, डायरी में लिख रहे हैं कि 4 घंटे, इस बार 3 घंटे में 2 पढ़ लिया, इस बार 3 में 1.5 पढ़ा, अगली बार 2.5 पढ़ना पड़ेगा। इस बार 3 पढ़ लिया, एडवांटेज, एक आगे चल रहे। किस दिन 8 से ज्यादा निकल गए, 3 में 3 पढ़ ले गए, 2 सेशन में 3 6 को 3 कर ले गए, 6 घंटा पढ़ लिया, उस दिन 12 घंटे पढ़ लिया। ये एडवांटेज होता है। ऐसे करते हैं बच्चे, 8 घंटा ऐसी पढ़ाई करते हैं। तुम्हें क्या लगता है 8 घंटा एक बार में कोई पढ़ता है? नहीं, कोई नहीं, सब लोग डिवाइड करते हैं। अब जैसे तुमने 3 घंटे का स्केड्यूल बनाया, 2 घंटे पढ़ाई की पहले जम के, 1 घंटे मस्ती, एक कॉपी किताब को नाचा, एकदम मस्ती, एकदम टीवी देखा या मोबाइल चलाया, एकदम खुशी। फिर 1 घंटे बाद सीरियस होकर बैठ गए। और बैठना कैसे? जस्ट 10 मिनट्स। फिर आई लास्ट चीज, अवॉइड डिप्रेशन। नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। डिप्रेशन हो तो ये करना है। देखो देखिए, बोर्ड के लिए तुम जिंदा नहीं हो, तुम जिंदा हो इसलिए बोर्ड है, ठीक है। तुम्हें सक्सेस चाहिए इसलिए बोर्ड है, ठीक है। तो ये नहीं है कि बोर्ड ही सब कुछ है, नहीं, या एग्जाम ही सब कुछ, नहीं। एग्जाम सेकेंडरी है, पहले लाइफ तुम्हारी है। मजे करो, नाचो, ऐसे मैड बन जाओ, है ना। मैं तो ये करता हूँ, सुबह उठो, मैं स्टूडेंट से भी कहता हूँ, सुबह उठो, अपना दरवाजा बंद करो, एक गाना लगाओ, डिंचक डिंचक नाचो पहले, एकदम पागलों की तरह। कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, ऐसे सोचो। लाइफ तुम्हारी, एकदम मस्ती में रहो। कभी ये चीज नहीं जानी है, डिप्रेशन, ये कभी नहीं जाना। चलो मैं एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूं। मेरे साथ ना जाने कितने लोग थे जिनके 60% थे, और आज वो लाइफ में मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि सर ये क्या चीज दे रहे हो? इस आपको मतलब मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि 90% नहीं आया या हम नहीं पढ़ पा रहे तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल हम देना स्टार्ट करेंगे तो ये कहानी रुकेगी नहीं। स्टार्ट कर लो हेनरी फोर्ड से, 10th पास है, जिसके पास पूरी फोर्ड की पूरी कंपनी, मतलब बिल गेट्स, आपको पता ही होगा। दिस इज मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल आर देयर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 90% नहीं अचीव कर पा रहे हो तो डिप्रेशन नहीं है। डिंचक डिंचक नाचना, एक जिंदगी है, मस्ती से रहना है, ठीक है। इसकी नहीं सोचना। लास्ट आया मैजिकल रूल। ये क्या है? सारे रूल के बाद एक रूल है मैजिकल रूल। सब फेल कर गया, कुछ नहीं हो पाया, 4 दिन फिर बीते, ये वीडियो खत्म हुआ आज, 1 दिन फॉलो हुआ, 2 दिन फॉलो हुआ, होता है ना। जैसे ये वीडियो देखो 1-2 दिन दिमाग पे रहता है, फिर धीमे 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 इवेपोरेट कर जाता है, सब निकल गया दिमाग से। अब मैजिकल रूल काम आएगा, लास्ट मैजिकल रूल। आई एम सॉरी अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट से देख रहा है तो मैजिकल रूल थोड़ा सा फिजिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। थोड़ी सी फिजिक्स है मैजिकल रूल में। हम लोग फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक चीज करते हैं, अगर आपने देखा हो, लेट टाइम इक्वल टू 0 या सेट टी इक्वल, कहीं पे भी हम लोग टाइम को क्या मान लेते हैं? 0। तो जिस दिन सब बुरा हो जाए, लगे सब खत्म हो रहा है, लेट टाइम इज इक्वल टू 0, फिर से नहीं बिगनिंग, सब खत्म। यही तो करते हैं हम लोग फिजिक्स में कि इसके पीछे की प्रॉब्लम से हमें मतलब नहीं, हमें यहां से क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन उठाते हो, क्या करते हो? क्वेश्चन वहां से आगे सॉल्व करते हो, पीछे नहीं सोचते क्या हुआ। तो जब भी लगे सब फेल कर गया, लेट टी इज इक्वल टू 0, यही वीडियो रिपीट करो, ऊपर से नीचे देखो, फिर चालू हो जाओ, फिर चालू हो जाओ, फिर चालू हो जाओ। सो मेरे पास ये सब ट्रिक्स थी, मैंने आपको बताया। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छा करें। और मेरा ये पॉइंट जरूर याद रखें कि आप जिंदा हैं इसलिए आप बोर्ड्स दे पा रहे हैं। तो खुश रहें, लाइफ मिली है उसको एंजॉय करें, साथ में इसको फॉलो करें, हम सक्सेस अचीव करें। ऑल द वेरी बेस्ट।